हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज होम साइंस का पेपर लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये टीजीटी होम साइंस का पेपर है जो कि 6 अगस्त 2021 को हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर और थोड़ा बहुत उनको ब्रीफ से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? इसका सही आंसर डी है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। सेकंड है, लीनन तंतु के तने से प्राप्त होता है। लीनन तंतु जो है वो किसके तने से प्राप्त होता है? सही आंसर है सेकंड, फैक्स का पौधा। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? फर्स्ट 1940 में हुई। चौथा है, बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बालक का पहला विद्यालय घर कहा जाता है, तो इसका सामाजिकरण परिवार से शुरू होता है। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में कहाँ किया गया? तो सबसे पहले इसका प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। नेक्स्ट है, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। किसका परिणाम है बच्चों का विकास? विकास किससे संबंधित है? सीखना और परिपक्वता का। तो सही आंसर आपका डी है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किसके लिए कार्य करता है? ये सी आंसर है, माता और शिशुओं के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कुछ बात बता दें। 7 अप्रैल 1984 को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और 7 अप्रैल को इसका स्थापना होने की वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% होता है। प्रोटीन में कार्बन 50%, ऑक्सीजन 32%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर 3% और फॉस्फोरस भी 3% होता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस जो है वो विषाणु होता है, उससे फैलता है। विषाणु जनित रोग है ये। नेक्स्ट, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी प्रसार कार्यकर्ता को कहते हैं। नेक्स्ट है, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलन तालिका जो है साल के अंत में बनाई जाती है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है कौन कौन से हैं? कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति। नेक्स्ट, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं मानवीय और अमानवीय। मानवीय साधन होते हैं जो आपकी क्षमताएं हैं वो मानवीय साधन होते हैं, और जो पैसा हो गया, टेबल कुर्सी, जिस तरह से आप सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, जो भी चीज़ें वो अमानवीय में है। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वृद्धि के दौरान हिस्टडीन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया। क्या नाम रखा गया? पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र का क्या होता है? बहुआयामी। नेक्स्ट, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? हैजा जो है वो जल द्वारा फैलता है। निम्न में से कौन सा एक वेट रंजक है? इंडिगो आपका एक वेट रंजक है। इंडिगो नील होते हैं ना, ऐसे ही। संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? जो फ्लैश कार्ड है उससे जो है तस्वीरें जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं। जन्म के 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है
जिनके 30 मिनट की अवस्था पार्ट न्यूनेट अवस्था कहलाती है। पहले पार्ट न्यूनेट आता है, फिर न्यूनेट अवस्था आती है। नेक्स्ट, शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में चरण है? शेयरिंग का मतलब होता है काटना, समान सतह लाने के लिए उसके ऊपर के रोए काट दिए जाते हैं। तो ये आपका ऊन में होता है, ये एक तरह प्रकार की परिसज्जा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग है? तो फर्स्ट आंसर आपका सही है, वॉस डिफरेंस। ये आपका स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आते हैं। इसके अलावा जो बाकी 3 हैं ये आपके स्त्री प्रजनन अंग है, जैसे कि डिम्ब ग्रंथियाँ, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, ये सारे आपके स्त्री प्रजनन अंग हैं। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई आती है? टेबल लिनन में ट्विल बुनाई आती है। ट्विल क्या है? ये तिरछी बुनाई होती है। रीप ये रस्सी जैसी होती है। बास्केट बुनाई सादी बुनाई होती है, इसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग करके इसको आकर्षक बनाया जाता है। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं? रक्ताल्पता पता है। इसमें क्या होता है? नाखून जो है चम्मच के आकार जैसा हो जाता है। नेक्स्ट, चेचक के विषाणु का नाम। चेचक का विषाणु जो है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। विब्रियो कॉलरी जो है कॉलरा या हैजा आप कह लीजिए उसका है। और साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड रोग होता है। नेक्स्ट, भोजन पकाने की सिमरिंग विधि में तापमान 82 से 99 सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है, कार्य विश्राम शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? तो ये तीनों 8-8-8 है। जितना आपका कार्य उतना विश्राम उतना शयन। द्वितीय रंग क्या है? द्वितीय रंग प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग होते हैं। आपका प्राथमिक रंग कौन से हैं? रेड, ब्लू, येलो, ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं। और इन रेड, येलो, ब्लू से मिलकर जो रंग बनते हैं वो आपके द्वितीय रंग होते हैं। द्वितीय रंग में आपके कौन से आते हैं? पर्पल हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये आपके सेकेंडरी कलर है। ICMR-NIN 2020 RDS-RD के अनुसार सामान्य आधारित चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। इसमें 85 kg जो है पुरुष का होना चाहिए और 55 kg महिला का होना चाहिए। नेक्स्ट, समय मापन इकाई TMU 1 सेकेंड का कितना भाग होता है? TMU 1 सेकेंड का 0.036 होता है। ये क्या है? ये स्टॉप वॉच तकनीकी जो है ये कार्य सरलीकरण का है, एक तकनीकी है। इसमें सेकंड के भाग को ये दर्शाता है। और इसी में 1 मिनट के लिए क्या है? 1 मिनट के लिए 0.006 भाग होता है सेकंड के भागों का। और गतियों के तत्वों का रिकॉर्ड लिया जाता है इसमें। लंबे रेशे को क्या कहा जाता है? लंबे रेशे को फिलामेंट कहा जाता है और छोटे रेशे को स्टेपल कहा जाता है। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है, परिधानों में राफल कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं? तो राफल कॉलर जो है वो गोलाकार गले में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? तो ध्यान विकर्षण आपका प्रसार शिक्षा का डिस्ट्रैक्शन, ये उसका चरण नहीं है। इसके चरण कौन कौन से? पहले तो इसके 6 चरण हैं। पहला है अटेंशन, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है डिज़ायर, चौथा है कॉन्विक्शन, पांचवा है एक्शन और लास्ट है सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? श्वासरोध या जन्मजात असमानताएं या संक्रमण। तो ये तीनों हैं।
उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है। मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो कहलाएंगे क्या? ये अच्छा संतुलन कहलाएगा। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? जूल है। इसमें क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ साइंस और इंटरनेशनल यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन साइंस ने ऊर्जा मापने के लिए किलो कैलोरी के स्थान पर मेगा जूल का सुझाव दिया है। नेक्स्ट, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? इसमें चोट लगने पे हड्डियां टूट जाती हैं। ये प्रौढ़ावस्था में होता है। और अस्थि विकृति या रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है। नेक्स्ट है, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल आपके थकान होने पे इकट्ठा हो जाता है। अल्पना कहाँ से है? अल्पना बंगाल से है। राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट और फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? तो लौह तत्व एवं कैल्शियम। नेक्स्ट है, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया था? तो मुंडेल ने परिवर्तन के वर्ग का विचार दिया था। इसमें 5 लेवल हैं। पहला है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा है कार्य, संग्रह, स्थान और उपकरण में परिवर्तन। तीसरा उत्पादन में परिवर्तन। चौथा तैयार उत्पाद में परिवर्तन। और लास्ट है कच्चे माल में परिवर्तन। नेक्स्ट है, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। ये फर्नीचर को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में घुले सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालता है? तो पौधों पे ये सबसे अधिक असर डालता है। प्रसार शिक्षा एक विधि है, व्यवहारिक शिक्षण की एक विधि है प्रसार शिक्षा। जायगोट किसे कहते हैं? जो नए कोश न्यू सेल बनते हैं उन्हीं को जायगोट कहते हैं। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? तो 0 से 2 ईयर में बालक क्या है? वो कर की चीज़ों को सीखता है। लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? दृश्य साधन है। श्रव्य साधन जैसे हम सुन सकते हैं। दृश्य शब्द साधन जैसे हम देख और सुन, जैसे फिल्म होते हैं, मूवी हो गया। ये मूवी जो है ये आपके दृश्य शब्द साधन में आएगा। और श्रव्य साधन सिर्फ ऑडियो जो होते हैं उसे श्रव्य साधन कहते हैं। नेक्स्ट, भूलने की अचेतन प्रक्रिया को क्या कहेंगे? दमन। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। ये कथन किसका है? ये ए रेड्डी का कथन है। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया था? बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ CFRTRI मैसूर ने इसको विकसित किया था। किसी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तंतु। तंतु से रेशा बनता है और रेशे से वस्त्र बनता है। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं केंद्रीय कृंतक। जो मोलर है, मोलर आपके सबसे लास्ट के जो दांत होते हैं उसे मोलर कहते हैं। प्री मोलर, मोलर के बाद वाला या मोलर के पहले वाला है प्री मोलर। उसके बाद आपका आता है कैनाइल और उसके बाद आता है कृंतक। नेक्स्ट, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है साइक्लोग्राम। और प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पॉथवे चार्ट ये क्या है? अनौपचारिक तकनीकी है। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत 4 दिसंबर 2007 को की गई। रक्त में ऊतकों में कीटोन बॉडी एकत्रित होती है किस समय? ये डायबिटीज़ कोमा जब होता है तो रक्त में के ऊतकों में क्या होता है? कीटोन बॉडीज इकट्ठा होने लगता है। नेक्स्ट, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बजट के लिए उपभोग का नियम जो है डॉक्टर एंजल द्वारा प्रतिपादित किया गया। बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में लागू हुआ। जापान पुष्प सज्जा में सो किसे इंगित करता है? सो जो है मनुष्य को इंगित करता है।
जापानी पुष्प सज्जा जो है इसमें 3 वर्ड है, शिन सो हाइकी। शिन जो है आपका स्वर्ग के लिए, सो जो है मनुष्य के लिए, और हाइकी पृथ्वी के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो ये सारे अनुवांशिक, ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क विकार, ये सारे जो हैं आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वो कौन है? जीन पियाजे। झाड़ू लगाने किस प्रकार का कार्य है? एक कठिन कार्य है। जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम पेप्सिन है, और एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये तीनों क्या है? पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। पोषण विज्ञान के जनक लावोइजर। शारदा एक्ट संबंधित किससे? बाल विवाह से। ये शारदा एक्ट स्टार्ट हुआ था 1929 में, 1929 में। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? ध्यान आकर्षण। अभी आपको बताया था ना कौन कौन से इसके हैं चरण? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। जो चरण है 6, उसमें से पहला चरण क्या है? अटेंशन। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रदर्शन। जो आदमी देखता है तो वो सबसे ज़्यादा टाइम तक उसको याद होता है और समझ में आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको बताया था ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के दिन ही 7 अप्रैल को 1948 को हुआ था, इसलिए स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऊर्जा मापने की विधि को कहते हैं कैलोरीमेट्री। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई वजन दर्शाता है धागे की संख्या। नेक्स्ट, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका आधारभूत दर्शन है? ये प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब किया गया? सामुदायिक विकास योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। कंधा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? तो बंगाल से ये संबंधित है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना और कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना, ये सारे प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है कौन? खेल। खाना खाने से उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, सिर्फ चिल्लाना या अनुपूर लेना, ये सारे गलत हैं। आपके सही आंसर है खेल। गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भधारण से जन्म तक। जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है तब तक उसके गर्भ में रहता है, तब तक गर्भकालीन अवस्था ही कहा जाती है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिल कैलमेट गुएरिन। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1977। कैंपनर आहार का प्रयोग होता है उच्च रक्तचाप में। इसमें क्या होता है? इसमें राइस, फ्रूट, शुगर, विटामिन, आयरन होता है और 5 ग्राम से कम फैट होता है, 20 ग्राम लगभग प्रोटीन होता है और 150 ग्राम से अधिक नहीं होता है सोडियम। सोडियम जो होता है आपका 150 ग्राम से कम ही होता है। नेक्स्ट, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। किस सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? 1914 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। अनिवार्य बचत का उदाहरण क्या है? सामान्य भविष्य निधि। ICMR NIN 2020 RDS के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर के प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? 30 ग्राम। नेक्स्ट,
मिलावट किसे कहते हैं? मिलावट में आपका बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को मिलावट कहते हैं। भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को मिलावट करते हैं। अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को मिलावट करते हैं। मतलब सारी आपकी ये सही है, उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है। प्रसव में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, ये कौन सी स्थिति है? ये ब्रीच जन्म को, जब बच्चा उल्टा होता है पैदा, उसको ब्रीच जन्म कहते हैं। उपकरण जन्म, जब बच्चा पैदा होने में कोई दिक्कत आती है तो उपकरण से, टूल से, इंस्ट्रूमेंटल बर्थ जो है वो, मतलब टूल्स का यूज़ करके जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो उसे उपकरण जन्म कहते हैं। प्राकृतिक जन्म, जिसमें बिना दवाओं का अगर बच्चे को जन्म हो जाता है तो उसे प्राकृतिक जन्म कहते हैं। मैंड्रीन एक प्रकार का क्या है? मैंड्रीन एक प्रकार का कॉलर है। जब आपके हाफ कॉलर, लड़कों के कुर्ते में जो कॉलर होते हैं वो मैंड्रीन कॉलर होता है। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा क्या होती है? 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त में। 100 मिली रक्त में 80 से 120 मिलीग्राम। प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। टर्शल प्रयास क्या है? झुकाव या बैठना। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं एमनियॉन, एमनियोटिक झिल्ली बोलते हैं ना। नेक्स्ट है, निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है? तो अफीम आपका निद्राकारी है। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम। फर्स्ट आंसर आपका सही है। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं कौन? हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं। फर्स्ट आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? तो ये अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? तो आंतरिक मूल्य है ये। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? चाय आपका शुद्ध तरल आहार में नहीं आता है। दूध से जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपका शुद्ध तरल आहार में नहीं आते हैं। डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है किसका? एफपीओ का। और एग मार्क जो है कृषि संबंधी जो होते हैं उसमें एग मार्क लगे होते हैं। एस्बेस्टस क्या है? ये एक प्राकृतिक खनिज रेशा है। उल्टा टाका को क्या कहते हैं? उल्टा टाका को परला टाका कहते हैं। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? कोलिसिस्टोकाइनिन। स्कोरिन का प्रयोग होता है ऊन में। ढाका का मलमल का निर्माण किससे होता है? सूती रेशों से। बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं कौन कौन से? शारीरिक, गत्यात्मक और भाषा विकास। ये सारे क्या हैं आपके बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? विस्तार अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था, जब नया नया शादी करके घर बसाते हैं उसको प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। बच्चे का जन्म वगैरह होता है तो उसको विस्तार अवस्था कहते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा साधनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है क्या? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है कितना? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है। बोलनी ऊन को कहते हैं मेरिनो ऊन। फर्स्ट आंसर आपका सही है। मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? मर्सराइजिंग में क्या करते हैं? कास्टिक सोडा में भी होते हैं, तो मर्सराइजिंग प्रक्रिया में कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? केंद्र से परिधि की ओर, सिर से हृदय की ओर, सिर से पैर की ओर, या छाती से पैर की ओर? तो सेंट्रल टू पेरीफेरी, केंद्र से। पहले आपके
धड़ का, फिर हाथ का, फिर हाथ की उंगलियों का, ये आपका सन्निकट से दूरस्थ विकास का क्रम है। विरासत में मिली हुई आय क्या होती है? विरासत से मिली हुई आय अप्रत्यक्ष आय है। गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? गेहूं का चोकर उसकी पेरिकार्प में होता है। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी? विलियम हेनरी पार्किन ने संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी। वृद्धि शरीर के किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है? वृद्धि आपके मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? फार्म पर, घर पर भेड़। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? जैविक मूल्य का ये प्रयोग प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए होता है। नेक्स्ट, जब फ्लोट चार्ट यान से बनता है तो कहलाता है साटिन बुनाई। फ्लोट मतलब तैरता हुआ। DWCRA का क्रियान्वयन करती है कौन? राज्य सरकार DWCRA का क्रियान्वयन करती है। साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? LDL को हानिकारक और HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पाश्चुरीकरण दूध से संबंधित होता है तो इसके संरक्षण की विधि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विनियोग नहीं है? बटुआ आपका विनियोग में नहीं आता है। लास्ट है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये कोटजिन का है।